નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંદીપ પટેલ સર એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બાળકો, આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગમાં વિષય હિન્દી પ્રકરણ નંબર 10 તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું. તો સૌપ્રથમ મારો વિડીયો જોતા પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી તમને રોજ નવા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતું રહે. અને મારી ચેનલ ગમે, મારો વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને બીજા બાળકો સુધી शेयर करो. तो यहाँ पे पहलो प्रश्न જોઈ રહ્યા છીએ બાળકો, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. तो पहला में आवशे नित गाना, बीजा में आवशे जगना और जगाना, तीजा में आवशे बाळको अंधेरा हरते रहना, चौथा में आवशे शीश झुकाना, पांचमा में आवशे ऊंचाई पर चढ़ना. प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए. खाली जगह पूरिए. पहला में आवशे हवा के झोंक को, बीजा में आवशे जगना और जगाना, तीजा में आवशे लता और पेड़ों, चौथा में आवशे मिलना और मिलाना, पांचमा में आवशे शीश झुकाना, छठा में आवशे जल धारा. तो बाळको आ पाना नंबर 17 નું આપણે સોલ્યુશન જોઈ આ વિડીયોની અંદર. ખાલી જગ્યા 7માં ધુવા, આ ધુએ. ખાલી જગ્યા 8માં આવશે ફૂલો, ખાલી જગ્યા 9માં આવશે સ્વદેશ, ખાલી જગ્યા 10માં આવશે પૃથ્વી. બાળકો, આપણે પાના નંબર 18 નું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા શું કીધું છે બાળકો? प्रश्न 3, कविता में से निम्नलिखित लिखे भावार्थ वाली पंक्ति ढूंढकर लिखिए. नंबर 1, તેમાં આવશે दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. नंबर 2, એમાં આવશે पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. नंबर 3 में आवशे बाळको फूलों से नित हंसना सीखो, भमरों से नित गाना सीखो. नंबर 4 में आवशे तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. बाळको, आ बधा सीख आपणे जीवनमां उतारवा लायक छे. 5मा नंबरनी अंदर जुओ बाळको कि मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर भरना. बाळको, प्रश्न नंबर 4 જોઈએ. सही जोड़ मिलाइए. पहलानी अंदर आवशे ई, बीजानी अंदर आवशे डी, तीजानी अंदर आवशे ए, चौथानी अंदर आवशे सी, पांचमानी अंदर आवशे बी. बाळको, आ तो पाना नंबर 18 નું સોલ્યુશન. બાળકો, આપણે પાના નંબર 19 નું સોલ્યુશન આગળ જોઈએ. प्रश्न नंबर 5, पाना नंबर 19 में જોઈએ. किससे क्या सीखो सोचकर लिखिए. पहला में आवशे दीपक से ही सीख सके उतना अंधेरा हराना. नंबर 2 में आवशे दुख में धीरज धरना. नंबर 3 में आवशे मिलना और मिलाना. 4 में आवशे कोमल भाव बटाना. नंबर 5 में आवशे जगना और जगाना. प्रश्न नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कविता में प्रकृति किन किन तत्वों की बात की गई है. तो अहींया प्रश्न 1 ની અંદર अहींया जवाब आपेला छे बाळको, जे आपणे स्वाध्याय पोथीनी अंदर लखवाना छे. ए ज रीते प्रश्न 2 में दुखों में हम क्या करना चाहिए एनो पण अहींया सोल्यूशन जवाब लखेलो छे. तमारे स्वाध्याय पोथीमां लखवानो छे बाळको. तीजा प्रश्ननी अंदर सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है. एना पछी चौथा प्रश्न और 5मो प्रश्न જોઈએ बाळको कि कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है. ये रीते 5मा प्रश्न में अंधेरा कौन दूर करता है. तो अंधेरा दीपक दूर करता है. तो बाळको, आ पाना नंबर 19 નું સોલ્યુશન જોઈએ बाळको. એ રીતે છઠ્ઠો પ્રશ્ન भैरों से हमें क्या सीख मिलती है इनो जवाब लखेलो छे. नंबर 7, दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है. मिलना और मिलाने की सीख मिलती है. ए ज रीते बाळको 8मो प्रश्न જોઈએ. लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है. लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है सब माले लगाना. ए रीते 9मो प्रश्न, हमेशा उन्नति के करने से क्या सीख कौन देता है. तो धुए. नंबर 10, सबकी सेवा करने की सीख कौन देता है. तो पृथ्वी देती है.
એ રીતે બાળકો અહીંયા કાવ્ય પંક્તિ આપી છે. પાના નંબર 20 નું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છે. પ્રશ્ન નંબર 7, કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ. તો અહીંયા પહેલા નંબરની કાવ્ય પંક્તિ આપી છે, તો આપણે આ પૂર્ણ કરવાની છે આ રીતે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખીને. બીજા નંબરની કાવ્ય પંક્તિની અંદર મછલી મેં સે ધીરજ ધરનાર, ત્યાં સુધીની કાવ્ય પંક્તિ આપણે આની અંદર લખેલી છે વિડીયોની અંદર, તેમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરી દેવાની છે. ત્રીજા નંબરની કાવ્ય પંક્તિ જલ ધરાશે પર ચડનાર, ત્યાં સુધીની કાવ્ય પંક્તિ અહીંયા પૂર્ણ કરવાની છે બાળકો. એ જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 8, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो અહીંયા नंबर 1, शीश झुकाना तो विनम्र होना. नंबर 2, कोमल भाव बहाना तो सुंदर विचार प्रकट करना. नंबर 3, ઊંચે ચડના તો ઉન્નતિ કરના. એનું વાક્ય પ્રયોગ પણ અહીંયા આપેલું છે બાળકો. સૌપ્રથમ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં બાળકો. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 9, વાક્ય મેં સે સંજ્ઞા ઢૂંઢ કર લીખીએ. તો પહેલાની અંદર આવશે શેર ઓર જંગલ, બીજાની અંદર આવશે ગુલાબચંદ ઓર પ્રમાણિક, ત્રીજાની અંદર આવશે કચ્છ ઓર સફેદ, ચોથા નંબરની અંદર સંજ્ઞા આવશે મીરા અને હરદ્વાર, પાંચમાની અંદર આવશે નર્મદા અને નદી. બાળકો અહીંયા 10મા નંબરની અંદર શું કીધું છે? કાવ્ય पंक्ति में से संज्ञा और विशेषण और क्रियापद ढूंढ कर लिखिए. ये આપણે પાના નંબર 22 ની અંદર જોઈએ બાળકો. તો જો બાળકો 21 પાના નંબરની અંદર જે કાવ્ય પંક્તિ હતી અહીંયા આપેલી છે, તેની અંદર સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયાપદો. તો હવા, જોકે, ભાવ, દૂધ, પાણી, દીપક, અંધેરા, પૃથ્વી, પ્રાણી, સેવા, આ બધી સંજ્ઞા છે. વિશેષણની અંદર આવશે જે નામના અર્થમાં વધારો કરે બાળકો, જેમાં કોમલ ઓર સચ્ચી. ક્રિયાપદની અંદર આવશે सीख, बहाना, मिलना, मिलाना, हरना और करना. तो बालको आ आता क्रियापदों. इस रीते बालको અહીંયા उपरोक्त शब्द का प्रयोग करने के लिए वाक्य की रचना कीजिए. तो नंबर 1 हवा એનું વાક્ય આપ્યું છે. નંબર 2 ભાવ, ત્રીજા નંબરની અંદર દૂધ, ચોથા નંબરની અંદર પાણી, દીપક, અંધેરા, પૃથ્વી, પ્રાણી, સેવા और सच्ची. તો બાળકો આ જે શબ્દો આપ્યા છે તેના અહીંયા વાક્ય પ્રયોગો પણ આપેલા છે, જે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર નોંધ કરવાના છે બાળકો. હવે છેલ્લે જોઈએ કે અહીંયા રેખાંકિત प्रश्न नंबर 10, रेखांकित शब्दों નો सहभाग देखकर अलग अलग रूप में पढ़िए और उसका अर्थ समझिए. તો અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે તેને વાંચવાનું છે અને તેનો ભાવ અલગ અલગ રીતે સમજવાનો છે. તો બાળકો આ હતું ધોરણ 5 નું સોલ્યુશન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંદીપ પટેલ સર એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બાળકો આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4 માં વિષય હિન્દી, તેમાં પ્રકરણ નંબર 11 સચ્ચા બાલક. તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન બાળકો આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયો જોતા પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી તમને રોજ નવા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતું રહે. અને મારો વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને બીજા બાળકો સુધી શેર કરો. તો અહીંયા બાળકો આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈ રહ્યા છીએ. नंबर 1, सही विकल्प चुनकर खरा राइट की निशानी कीजिए. तो અહીંયા પહેલામાં આવશે लड़का, બીજા નંબરની અંદર આવશે लड़के की अशरफिया अपने पास रख ली, तीजा नंबરની અંદર આવશે बालकों में कौन सा गुण था? तो झूठ बोलना. नंबर नहीं था तो झूठ बोलना नहीं था. नंबर 4, लड़के की माँ ने कौन सी बात बताई थी? सच बोलने की बात बताई थी. नंबर 5, जननी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ममता है. नंबर 6, सच शब्द को विलोम शब्द लिखिए. तो सच नो विलोम शब्द विरोधी शब्द झूठ शब्द થાય છે બાળકો. 7મો प्रश्न, बालक के बारे में सही विधान चुनिए. तो वह हमेशा सच बोलता था. नंबर 8, इस इकाई में किस बात की महत्व बताया गया है? तो सच्चाई की महत्ता बताई गई है. नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, लूंटमार के समय लड़का क्या कर रहा था? तो लूंटमार के समय लड़का चुपचाप एक और खड़ा रोककर देख रहा था. नंबर 2, लड़के की माँ ने अशरफिया सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था? तो सदरी और अस्तर की में सी दिया था.
नंबर 3, लड़का किसी आज्ञा का पालन करता है, लड़का अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है। नंबर 4 જોઈએ બાળકો, लड़का बड़ा होकर क्या बनता है, लड़का बड़ा होकर महान संत बनता है। नंबर 5, बालक में कौन से गुण थे, बालक में सच्चाई और निडरता और आज्ञा पालन का गुण था। बाळકો આ પાના નંબર 25 નો આપણે આ સોલ્યુશન જોયું બાળકો। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, लड़का सच क्यों बोलता था, लड़के ने अपनी माँ से उसे हमेशा सच बोलने का सिखाया था इसलिए। नंबर 2, डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, तो બાળકો એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે, તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાનો છે। એ જ રીતે બાળકો અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે, सच्चा बालक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે બાળકો। चौथो प्रश्न જોઈએ, उत्तर लिखिए। नंबर 1, सरदार ने लूंटा हुआ सामान वापस क्यों कर दिया, तो અહીંયા તેનો વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપેલો છે બાળકો, તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાનો છે। नंबर 2, आपको सच बोलना पसंद है या झूठ बोलना क्यों, तो બાળકો હંમેશા આપણે સાચું જ બોલવું જોઈએ, તો એનો વિસ્તારપૂર્વક અહીંયા સમજ આપી છે। प्रश्न 3, लड़के की जगह आप होते तो क्या करते, तो તેની અહીંયા સમજ આપેલી છે બાળકો। તો પાના નંબર 26 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીંયા આપેલું છે બાળકો। प्रश्न नंबर 4, आपकी माँ आपको कौन कौन सा बात सिखाती है, तो અહીંયાનો સંપૂર્ણ જવાબ અહીંયા આપેલો છે બાળકો આ વિડીયોની અંદર। प्रश्न नंबर 5, आपके जीवन में सच बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसे किस पंख प्रसंग का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक कहानी से को आपको शब्द में लिखिए, तो અહીંયા कहानी આપી છે, એક ખાલીપિયા બગદાદ की ओर जा रहा था, તેનું અહીંયા વિસ્તારપૂર્વક કહાની આપવામાં આવી છે બાળકો, તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આમાંથી જોઈ સારા અક્ષર લખવાની છે, સરસ કહાની છે। પાના નંબર 27 માં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। પ્રશ્ન 6, સહી और जोड़ मिलाइए। नंबर 1, अस्तर, तो डी આવશે, मिलने सिले कपड़े को भीतर की ओर। नंबर 2, કાફિલા, જેને સી ની સાથે જોડવાનું છે। નંબર 3, અસરફિયા, જેને એ ની સાથે જોડવાનું છે। નંબર 4, સમાધિ, જેને બી ની સાથે જોડવાનું છે। प्रश्न 7, वाक्यों की कहानी से विकास क्रम में लिखिए, तो पहला नंबरનું વાક્ય અહીંયા આવશે, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जाता, એ નંબર 1 માં આવશે। નંબર 2 ની અંદર આવશે, लड़का चुपचाप, તે અહીંયા 2 માં લખવાનું છે। નંબર 3, लड़के अपनी असरफिया, तो અહીંયા આવશે બાળકો। નંબર 4, मेरी माँ, तो અહીંયા मेरी माँ વાળું વાક્ય લખવાનું છે। નંબર 5, हम लोग बड़े होकर क्या करेंगे, तो नंबर 5। નંબર 6, તે અહીંયા વાક્ય લખવાનું છે નંબર 6। તો બાળકો આ રીતે વિકાસ ક્રમની અંદર આપણે વાક્યો લખવાના છે। नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण करके फिर से लिखिए, तो नंबर 1 અહીંયા જો સારા અક્ષર प्रतिज्ञा, प्रत्येक, माँ, दर्शन, असरफिया, कहा, प्रकार, संत, अस्तर, संकट, लूंटमार, ईश्वर, तो आ रीते तमारे वाक्यों लखवाना छे, शब्दों लखवाना छे बाळको। आनी अंदर प्रश्न नंबर 9, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों को विलोम शब्द ढूंढकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, तो अहींया जो प्रसिद्ध ने अप्रसिद्ध जेनो विलोम शब्द लखी अने वाक्य प्रयोगो करेला छे, उदाहरण आपेलुं छे। प्रश्न नंबर 1, झूठ और सच। पहलू वाक्य, गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। नंबर 2, हम हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 2, रात और दिन, तो नंबर 1, कल देर रात तक पढ़ाई की। नंबर 2, आज का दिन बहुत लंबा था। पुष्प और पुण्य और पाप, तो आदमी को पुण्य करते रहना चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए। नंबर 4, छोटा बड़ा, मेरे घर के पास छोटा बगीचा है, मेरी पाठशाला में बड़ा नीम का पेड़ है। नंबर 5, दूर और पास, लड़का घर के बहुत दूर चला गया, नदी के पास राजा ने डेरा डाला। नंबर 10, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, नेक रस्ते पर चलना, सही रस्ते पर चलना, एनु वाक्य प्रयोग आपेलुं छे। नंबर 2,
कड़क कर बोलना, तो कठोर से बोलना। तो बाळको आ पाना नंबर 29 में सोल्यूशन जोयुं। प्रश्न नंबर 11 पाना नंबर आपणे 30 जोई रह्या छीए। तो पाना नंबर 30 में हिंदी साप्ताहिक पत्रक आपेलुं छे, तेना आधारे आपणे अहींया प्रश्नोना जवाब नीचे लखवाना छे। आ साप्ताहिक पत्रक वांचवानुं छे बाळको अने तेना आधारे अहींया नीचे प्रश्नोना जवाब आप्या छे। तो पाना नंबर 30 में आपणे सोल्यूशन जोई रह्या छे। प्रश्न 1, क्षेत्रीय स्तर पर विजेता छात्र आगे कौन से स्तर पर भाग लेंगे? तो विजेता छात्र राज्य आके स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन में भाग लेंगे। नंबर 2, हाजिर शब्द का अर्थ। हाजिर का शब्द नो अर्थ थाय छे उपस्थित। नंबर 3, अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो नाटक, वक्तव्य, चित्र प्रदर्शन रखी जा सकती है। तो बाळको अंधश्रद्धा दूर करने के लिए इन्हीं प्रवृत्ति कार्यक्रम करना चाहिए। नंबर 4, विज्ञान प्रदर्शन में कौन से स्तर के छात्रों को भाग नहीं लिया है? तो बीएड के छात्रों ने भाग नहीं लिया है। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बाळकों ने भाग लिया थे। नंबर 5, यह समाचार पत्र कब प्रकाशित होता है? तो प्रत्येक दिन, 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार या महीने के एक बार। तो जवाब आवशे 7 दिन में एक बार। तो बाळको आपणे आ पाना नंबर 31 नो सोल्यूशन जोयुं। तो बाळको आपणे धोरण 5 स्वाध्याय पोथी भाग 4 में विषय हिंदी नी अंदर तेनुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणे आ विडियोनी अंदर जोयुं। तो तमने मारो विडियो गम्यो होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावो, जेथी तमने रोज नवा नवा विडियो नोटिफिकेशन मळतुं रहे अने बीजा बाळको सुधी आ विडियोने शेर करो। आवजो बाळको। आभार। गुड नाइट। आवतीकाले फरीथी आ समय मळीशुं। बाय बाय।